एक गांव रामपुर में राकेश अपनी पत्नी मीरा और अपने माता पिता के साथ रहता था। वह मीरा के साथ खेत में काम करता था। राकेश थोड़ा सरल स्वभाव का था, लेकिन मीरा बहुत समझदार थी। जब वह छोटी थी, उसके माता पिता का निधन हो गया था, इसलिए उसकी चाची ने उसकी शादी राकेश से करवा दी। मीरा चतुर थी और हमेशा अपने पति को अच्छे विचारों से मार्गदर्शन करती थी, खासकर पैसे कमाने के बारे में। एक दिन मीरा ने राकेश से कहा, सुनो, मैं सोच रहा था क्यों न हम 2 गायें खरीद लें। राकेश हमेशा वही करता था जो मीरा कहती थी, इसलिए उसने जवाब दिया, ठीक है, चलो उन्हें खरीद लेते हैं, लेकिन तुम्हें पैसे संभालने होंगे। चिंता मत करो, बाबूजी यहाँ हैं, वह ध्यान रखेंगे। इसलिए उन्होंने 2 गायें खरीदी। खेती के साथ साथ अब वे दूध बेचने लगे और अधिक कमाई करने लगे। धीरे धीरे मीरा को पोल्ट्री फार्म शुरू करने का विचार आया। मीरा अपने ससुर से, बाबूजी, मैं सोच रहा था कि एक पोल्ट्री फार्म शुरू करूं। देखो मीरा, तुम जानती हो कि राकेश कैसा है। वह तो साधारण गणित भी नहीं कर सकता। अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो आगे बढ़ो, लेकिन मैं भी अब बीमार हूँ, इसलिए तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं समझता हूँ बाबूजी, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ कदम आगे बढ़ाने होंगे। धीरे धीरे मीरा ने कुछ मुर्गियां खरीदी। अब उसने दूध के साथ अंडे भी बेचना शुरू कर दिया। राकेश के खेत के पास एक आदमी रहता था जिसका नाम अमर था। अमर बेहद आलसी था, लेकिन उसे खाना बहुत पसंद था। वह हमेशा पैसे उधार लेता था, या अगर गांव में कोई शादी होती थी तो वह मुफ्त खाने के लिए शादी में चला जाता था। वह पार्टियों में जाता था, चाहे उसे बुलाया गया हो या नहीं। लोग अंततः उससे बात करना बंद कर देते थे, लेकिन वह फिर भी बात करने की कोशिश करता था। जब कोई आसपास नहीं होता था तो वह राकेश को परेशान करता था। एक दिन अमर ने अपने आप से सोचा, राकेश को तो जैकपॉट पत्नी मिली है। वह मेहनत करती है और वह सारा दिन खाता रहता है। काश मुझे भी ऐसी लॉटरी मिलती, खाना और पैसा दोनों। दिन बीतते गए। अमर चुपचाप राकेश के खेत को देखता रहा। कई दिनों तक भूखा रहने के बाद अमर ने खुद से कहा, यार, अब बहुत समय हो गया है, मैंने ठीक से खाना नहीं खाया है। अब मुझे कुछ करना होगा। अमर कुछ अलग खाने की इच्छा कर रहा था। इस बीच राकेश मुर्गियों को उठाकर एक टोकरी के नीचे रख रहा था। अमर ने मुर्गियों को देखा और उन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तो उसने सोचा, ओह वाह, देखो उसे, मैं पूरी तरह से चिकन के बारे में भूल गया। इतना स्वादिष्ट खाना बस मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन मैं इसे कैसे पाऊं? अमर ने राकेश से मीठी बातें करने की कोशिश की, लेकिन राकेश ने उसे नजरअंदाज किया और अपना काम खत्म करके चला गया। कुछ दिनों बाद मीरा अपने चाचा और चाची से मिलने गई। यह देखकर अमर उत्साहित हो गया। क्या शानदार मौका है। मीरा जरूर अपने माता पिता के घर गई होगी। मैं आज रात एक चिकन ले लूंगा। अमर रात होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सूर्यास्त के समय राकेश ने मुर्गियों को टोकरी के नीचे रखा। अमर ने यह सब चुपके से देखा। रात में जब राकेश और उसके माता पिता सोने के लिए अंदर चले गए तो अमर चुपके से आया, एक मुर्गी चुराई और भाग गया। उसने मुर्गी पकाई और खाते समय वह अपने आप से सोचता है, वाह वाह, यह चिकन बहुत स्वादिष्ट है। इतने समय से मैंने ऐसा कुछ नहीं चखा है। शक से बचने के लिए मैं हर कुछ दिनों में केवल एक ही चिकन चुराऊंगा। राकेश के पास इतने सारे हैं, उसे पता भी नहीं चलेगा। 2 दिन बीत गए। मीरा अपने चाचा के घर से लौट आई। उसने देखा कि एक गायब है। राकेश जी, एक मुर्गी गायब है। ओह हाँ, मैंने सोचा शायद मैंने गलत गिनती की, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, छोड़ दो। उस रात अमर फिर से चुपके से आया और एक और मुर्गी चुरा ली। अगली सुबह जब मीरा मुर्गियों को बाहर निकालने गई, उसने देखा कि एक और गायब है। उसने चारों ओर देखा और अचानक उसने अमर को उसके खेत से झांकते हुए देखा। उसने जल्दी से राकेश को बुलाया, राकेश जी जरा यहाँ आइए। राकेश वहाँ आया और मीरा ने अपनी आवाज ऊंची की, अरे देखो, आज फिर से एक मुर्गी गायब है। यह संयोग नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए मीरा?
मीरा ने सोचना शुरू किया। फिर उसने एक योजना बनाई। उसने राकेश और माता पिता को भी इसमें शामिल किया। उसने घर के अंदर फुसफुसाया, अरे देखो, एक और मुर्गी गायब हो गई है, कल और भी गायब हो सकती है। हमें चोर को किसी भी हालत में पकड़ना होगा। जो कुछ भी उसने देखा, उसके आधार पर मीरा को यकीन था कि अमर ही चोर है। वह हमेशा चोरी करता था जब उसे कहीं से मुफ्त खाना नहीं मिलता था। मीरा को राकेश से यह भी पता चला कि जब भी अमर भारी खाना खाता था, उसे पेट में दर्द होता था। इसलिए उसने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया और जोर से कहा, अरे राकेश जी, मैं आपको कुछ बताना भूल गई। अपने चाचा के घर से लौटते समय मेरी मुलाकात एक साधु से हुई। उन्होंने मुझे कुछ विशेष अनाज दिए और कहा, इन्हें अपनी मुर्गियों को खिलाओ। अगर कोई गलती से मुर्गी खा लेता है तो उसे गंभीर पेट दर्द होगा और शायद वह मर भी सकता है। अमर ने हमेशा की तरह मीरा की बात ध्यान से सुनी और चिंतित हो गया। ओह, अगर मीरा ने जो कहा वह सच है तो मैं बर्बाद हो गया हूँ। क्या उसने सच में कल उन्हें वो अनाज खिलाया था? मैं क्या करूँ? मेरा पेट दर्द कर रहा है। मैं क्या करूं? अमर को घबराते हुए देखकर मीरा को अब यकीन हो गया कि वही चोर है। राकेश अमर के पास गया। अरे अमर, क्या हुआ? तुम ठीक हो? जैसे ही अमर ने राकेश को देखा, उसका दर्द 2 गुना हो गया और वह चिल्लाया, आह, मेरा पेट। फिर मीरा आई। मीरा को वहाँ देखकर अमर और भी डर गया। उसे सच में यकीन हो गया कि अब वह मर सकता है और मीरा ने पूछा, अरे तुम तो अभी ठीक थे, क्या हुआ? यह सुनकर अमर, कृपया मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारी मुर्गियां चुराई थी। कृपया मेरी मदद करो, मेरा पेट, मैं कसम खाता हूँ मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे बचाओ कृपया। मीरा घर के अंदर जाती है और एक लड्डू लेकर वापस आती है और उसे अमर को देती है। जैसे ही अमर उसे खाता है, वह बेहतर महसूस करने लगता है। मीरा कहती है, अमर भैया, जो लड्डू आपने अभी खाया, वह मुझे एक साधु ने दिया था और उसने मुझसे कहा कि जो कोई भी इसे खाएगा वह दर्द से मुक्त हो जाएगा और मेहनत भी करने लगेगा। अमर को मीरा पर इतना विश्वास था कि उसे लगा कि वह जो कुछ भी कह रही है वह पूरी तरह से सही है। मीरा ने भी उसे ऐसा ही विश्वास करने दिया ताकि भविष्य में उसकी मुर्गियां चोरी न हो और कोई और उन्हें न चुराए। मीरा ने अपनी चतुराई से अमर को बीमार होने के लिए डरा दिया था। अब अमर को भी एहसास हो गया कि चोरी करना गलत था। उसके बाद से उसने अपना पेट भरने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया और मीरा राकेश और उसके माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगी।